अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसे मसले पर बात करने जा रहे हैं जो सदियों से चला आ रहा है और अफसोस की बात यह है कि आज भी ख़त्म नहीं हुआ। और वो ये है बच्चों को मारना। अक्सर वालिदैन समझते हैं अगर बच्चे को थोड़ा सा मार दें, झंझोड़ दें या थप्पड़ मार दें तो वो सुधर जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि मार कभी तरबियत नहीं देती, ये सिर्फ बच्चे के दिल में डर पैदा कर देती है। जब बच्चा मार खाता है तो वो अपनी गलती नहीं समझता, बल्कि ये सोचता है अम्मी अब्बू मुझसे नाराज़ हैं, शायद मैं इनके लिए अच्छा नहीं हूँ। और यही ख्याल आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल में खुद से नफ़रत पैदा कर देता है। याद रखें, बच्चा अभी सीखने के मरहले में होता है। वो गलती को जुर्म नहीं समझता बल्कि एक तजुर्बा समझता है। लेकिन जब इस तजुर्बे पर मार पड़ती है तो इसके जहन में एक ख़तरनाक सोच बन जाती है। गलती का मतलब सज़ा है, मोहब्बत का मतलब डर है। यही सोच इसकी पूरी ज़िंदगी के फैसलों को बदल देती है। ऐसा बच्चा बड़ा होकर या तो दूसरों पर गुस्सा निकलता है या खुद अंदर से टूट जाता है। याद रखें, मारने से बच्चा सुधरता नहीं, वो वालिदैन से दूर हो जाता है। वो चुप हो जाता है, बात करना छोड़ देता है और वालिदैन समझते हैं कि बच्चा बदतमीज़ हो गया है। हालांकि हकीकत ये है कि अब वो मोहब्बत पर यकीन ही नहीं करता। दोस्तों, मारने से डर पैदा होता है, समझ नहीं। जब बच्चा डरता है तो वो सच नहीं बोलता बल्कि चीज़ें छुपाना सीख जाता है, और जो बच्चा छुपाना सीख जाए वो इत्मीनान और सच्चाई दोनों खो देता है। कुरान में भी नरमी और मोहब्बत वाले रवैये की तालीम दी गई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस चीज़ में नरमी हो वो खूबसूरत बन जाती है और जिस चीज़ से नरमी निकल जाए वो बदसूरत हो जाती है। यानी वालिदैन का गुस्सा तरबियत नहीं, तबाही है। जो वालिदैन प्यार से समझाते हैं वो अपने बच्चे के दिल में इज्जत और एतमाद पैदा करते हैं, ना कि खौफ। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा समझे तो मारने की बजाय बात करे, प्यार से पूछे, बेटा तुमने ऐसा क्यों किया, और समझाएं कि ये गलत क्यों था। एक थप्पड़ शायद लम्हे भर का सुकून दे दे, लेकिन एक प्यार भरी गुफ्तगू हमेशा के लिए रिश्ता मजबूत कर देती है। आखिर में बस ये याद रखें, बच्चे की तरबियत आपके गुस्से से नहीं, आपके रवैये से होती है। आपका हर लफ्ज़, हर अंदाज इसके दिल पर एक छाप छोड़ जाता है। तो जब गुस्सा आए रुक जाएं, क्योंकि मारने वाले हाथों से एतमाद नहीं उगता। वो हाथ दुआ के लिए उठाएं, सज़ा के लिए नहीं।